शुरू करें। जबलपुर में हुए क्रूज हादसे के लगभग 8 दिन के बाद जागी सरकार ने अब आखिरकार हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। हाई लेवल जांच भी कैसी? हाई लेवल जांच ऐसी कि अब यह दावा किया जा रहा है कि इस क्रूज हादसे की जांच की जो रिपोर्ट है, वो जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर आ जाएगी और 15 दिनों में सरकार ये पता लगा लेगी कि आखिर इस हादसे की सबसे बड़ी वजह क्या थी और इस हादसे के पीछे सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बरगी क्रूज हादसे की जांच के लिए सरकार ने जो हाई लेवल कमेटी बनाई है, इस हाई लेवल कमेटी में एसीएस लेवल के अधिकारियों माफ कीजिएगा, इस जांच के लिए एसीएस की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी गठित की गई है और ये कमेटी ये जांच करेगी कि हादसा किन परिस्थितियों में, तकनीकी खामियां क्या रहीं और क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। ये सारी जांच करेगी ये कमेटी। और इस कमेटी में जिन जिन लोगों को शामिल किया गया है, आपको जरा मैं ये बता दूं कि इस कमेटी में संभागीय कमिश्नर, पर्यटन सचिव और होमगार्ड के सीनियर अधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि ये लोग ये पता लगा सकें कि आखिर इस पूरे मामले पर गलती थी तो थी किसकी। आपको बता दूं कि जो बरगी के बीजेपी विधायक हैं, वो इस पूरे मामले पर अब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार जो है, वो लगातार इस पूरे मुद्दे पर काफी गंभीर थी और सरकार ने अब जो ये कमेटी गठित की है, वो कमेटी ये पता लगा लेगी कि दोषी कौन है। सुनते हैं विधायक क्या कह रहे हैं। जांच 3 बिंदुओं पे होनी, किन परिस्थिति में वो क्रूज वहां पर डूबा और क्या क्रूज में कोई तकनीकी कोई खामियां थी या उस समय कोई जो प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स उनका कहीं उल्लंघन हुआ। तो 3-4 बिंदुओं पर जब पूरी जांच होगी तो मुझे लगता है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो कमेटी बनी है वो बहुत हाई लेवल कमेटी, जिसमें संभागीय कमिश्नर को रखा गया है, जिसमें स्वयं सेक्रेटरी टूरिज्म है। इसके अलावा होमगार्ड से भी जो डीजीएम है उनको रखा गया है। एसीएस भी उस कमेटी को हेड करेंगे। तो लगभग 15 दिन में रिपोर्ट आने की बात हुई थी। आप विश्वास रखिए कि जो भी दोषी होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य कार्रवाई करेगी। तो डिसमेंटल करने के पीछे क्या वहां उपस्थित लोगों ने क्यों निर्णय ऐसा लिया, ये भी एक जांच का बिंदु होगा। और आप इस बिंदु को उठा रहे हैं, इस पे भी जांच होनी चाहिए कि किसने ये निर्णय लिया और किन परिस्थिति में क्रूज को तोड़ने का निर्णय, डिसमेंटल करने का निर्णय लिया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल तब उठा था जब इस हादसे के बाद में जो क्रूज निकाला गया डैम से बाहर, उस क्रूज को भारी मशीनों से तोड़ा गया। जेसीबी के पंजों से जब उसे खींचा गया, क्रूज पूरा टूट गया था। 10 सूत्र में आपको एक खबर दिखाई थी और वीडियोस जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो वही है जिसमें जब क्रूज को निकाला जा रहा था, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि जो विभाग है, पर्यटन विभाग, उसके पास वो मशीनें ही नहीं है जिनकी मदद से इस क्रूज को सही सलामत निकाला जा सकता था बाहर, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कभी वायर मंगाया गया, कभी केबल मंगाई गई, कभी जेसीबी बुलाई गई और जैसे तैसे करके क्रूज को उस डैम से बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक उस क्रूज की हालत बेहद खस्ताहाल हो चुकी थी और आखिरकार उसे तोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर एक बात और निकल करके सामने आई कि जो कोर्ट है, जो जबलपुर का कोर्ट है, उसने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और एफआईआर करने के भी निर्देश दिए थे पुलिस को। लेकिन अभी तक ये स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई है कि क्या किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की भी गई है या नहीं। पुल के ऊपर सर बोर्ड भेजी, बोर्ड में पानी आने लगा है, बोल ठीक है। उन्होंने भी वहाँ से वोट जमाने की, उससे भवर तक जो पानी आया बालकनी से, जो इंजन भरना शुरू हुआ। एक इंजन भरते 2 सेकेंड निकल कर बहुत धीरे पलट गई। अब इस पूरे मामले पर हम जबलपुर में हमारे जो साथी हैं, हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पूरे मामले पर अब आगे क्या होगा। तो सीधे चलते हैं नील के पास। जी सर। जी नील जी, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ अतुल जी, आ रही है आवाज। जी नील जी, जो पूरा मामला है, जो अब 15 दिन में जांच के दावे किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है क्या हो पाएगा 15 दिनों में? देखिए, जांच के केवल दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जांच का महत्वपूर्ण पहलू की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा टेक्निकल ग्राउंड। टेक्निकली यह जांच किया जाना जरूरी है कि जैसा क्रू पायलट ने भी दावा किया था कि एक इंजन कमजोर था, ये दावे किए जा रहे हैं कि 4 स्ट्रोक इंजन का वो क्रूज नहीं था। तो यह सब जांच तब हो सकती थी जब क्रूज के पार्ट्स बाकी बचे हों। जिस तरीके से क्रूज को बाहर निकाला गया, वो उस पूरे प्रक्रिया में क्रूज को कबाड़ बना दिया गया।
और प्रत्यक्षदर्शियों ने यह तक बताया है कि जब उसका इंजन वाला पार्ट है उसको निकालने के लिए हथौड़े तक चलाए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रूज में कोई लीकेज था, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी जांच होना तो संभव ही नहीं है। तो ये जो दावा कर रहे हैं बीजेपी विधायक वर्गी के कि हम पता लगाएंगे कि जो 3 पहलू हमने बताया अपने दर्शकों को कि परिस्थितियां क्या थी, जिम्मेदार कौन है और क्या पूरा मतलब गलती किसकी है, तो ये जब क्रूज बचा ही नहीं तो जो जांच गठित की गई है, जो जांच समिति बनाई गई है, वो समिति जांच जाके करेगी कहाँ? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे यह खड़ा हो रहा है कि ये हाई लेवल कमेटी उस दिन ही बन जानी चाहिए थी जिस दिन कार्यवाही करते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के निर्देश दिए थे। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाली थी। लेकिन जब कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद जिला अदालत ने निर्देश दे दिए कि इस मामले में FIR की जानी है, उसके बाद आनंद फानन में ये कमेटी गठित की गई और विधायक जो है वर्गी के नीरज सिंह, ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, या उसके बाद सामने आकर यह जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके की कमेटी बनाई गई है। आज पहली बार कलेक्ट्रेट कार्यालय में चालक को बुलवाकर उसके बयान हुए हैं, उसका आमना सामना कराया गया है पीड़ितों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और उसकी भूमिका तय करने की कोशिश की जा रही है। तो एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा हो रहा है कि आखिर कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद आनंद फानन में ये जांच शुरू हो रही है और उसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और FIR का स्टेटस क्या है? FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। पुलिस के अधिकारी इस मामले में अभी कोई भी बयान देने से बच रहे हैं कि मामला कोर्ट में लंबित है। ये जानकारी जरूर सूत्रों से मिल रही है कि पुलिस कोर्ट से 1-2 दिन का समय लेना चाह रही है और उसके लिए आज कोर्ट में निवेदन किया गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नील जानकारी देने के लिए। तो ये थे जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी जो इस पूरे मामले पर जानकारी दे रहे थे। तो जैसा कि नील ने बताया, FIR हुई है या नहीं ये फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब वही बात कि हादसे के दौरान जिस तरह से संसाधनों की कमी और समन्वय की व्यवस्था दिखाई दी है, उसने जबलपुर के डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि इस पूरे मामले में 13 लोगों की मौत हो गई। काफ़ी बड़ा आंकड़ा है मरने वालों का। 13 लोग जब मर जाते हैं उसके बाद उनके मौत के 8 दिन बाद सरकार ये कहती है कि हम हाई लेवल जाँच कमेटी बना रहे हैं जो जाँच करेगी। लेकिन अब आखिर जाँच से निकलेगा क्या? जब क्रूज ही नहीं बचा तो जाँच जाकर आप करेंगे कहाँ? फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं 15 दिन में जांच रिपोर्ट आने के, या वाकई में 15 दिनों के अंदर अंदर जांच रिपोर्ट आ जाएगी? और अगर जांच रिपोर्ट मान लीजिए आ भी जाती है तो उसमें दोषी किसे ठहराया जाएगा? आप अपना जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।